और बड़ा सवाल एक और उठाया है जो सरकार के लिए आंखें खोलने वाला है। जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को सरकार हटा रही है, बहुत अच्छी बात है। ये नौकरियों का अतिक्रमण है। नौकरियों पर बेतरतीब तरीके से नौकरियां लगा दी गई किसी की, और जो पात्र था उसे नौकरी मिली नहीं, तो इस अतिक्रमण को भी हटाया जाए। तो उन अभ्यर्थियों के ना आवेदन है, ना पुलिस चरित्र सत्यापन है, ना ही उनका सीएमओ सर्टिफिकेट है। यहाँ तक कि तकनीकी के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद जैसे के लिए कंप्यूटर और टंकड़ के ना परीक्षा ली गई है और ना ही उनके कोई भी साक्ष्य किसी कार्यालय में नहीं है। बिना किसी डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के, पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ, उन्होंने उपनल के माध्यम से अस्थायी नौकरी पाली। उपनल ने, विभाग भी कह रहा है, खुद उपनल ने ये आंसर किए हैं जांच करने पर। इसमें कोई ना कोई घोटाला है और इसमें आवाज़ उठानी चाहिए। तो मैंने पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को लगातार लेटर लिख रही हूँ कि उसमें 6 महीने के लिए इनको रखा गया था। 6 महीने का अनुबंध नामित करके, खुद ही बोल रहे हैं, क्या नाम कर्मचारी को नामित करना, क्या ये समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं? उनका प्रार्थना पत्र और उनका बायोडाटा दिखाइए। आवेदन तो किया होगा, जवाब क्या आया? जवाब आया कि प्रार्थना पत्र उपलब्ध नहीं है, विभाग द्वारा नामित किया गया है कि हम पूर्व सैनिक और आश्रितों के कल्याणकारी, और जी उसका नाम ही ये है। और उसी उद्देश्य के लिए उसने सरकार से अनुमति मांगी कि हम रोजगार और पुनर्वास के लिए काम करेंगे। सरकार ने एक कल्याणकारी उद्देश्य देते हुए इनको अनुमति दी, लेकिन सिविलियंस का कहाँ से रोल आ गया? इसीलिए ये रोजगार का अतिक्रमण है। जैसे ज़मीनों पर अतिक्रमण हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और उस पर सख्त टिप्पणी की और सरकार ने उसका अनुपालन किया, इसी तरह से रोजगार के इस अतिक्रमण को भी हटाना चाहिए सर। उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं के लिए एक सेक्टर है, एक सेल बनाया गया है, वो है उपनल। जो पूर्व सैनिक हैं वो और उनके आश्रितों के लिए कैसे रोजगार सृजन किया जाए, ये उपनल पूरा देखता है। इन दिनों आपने उपनल की बहुत खबरें देखी, आंदोलन भी हुआ अभी पिछले कुछ दिनों पहले कि समान कार्य समान वेतन उपनल के कर्मियों को चाहिए। सरकार ने मांग मान भी ली, कुछ की मांगी है। आगे धीरे धीरे सरकार का कहना है कि हम सारे उपनल कर्मियों को अच्छा लाभ देंगे और कोशिश ये करेंगे कि सबका की नियुक्ति भी हो जाए, परमानेंट हो जाए। ये सब चल रहा है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर उत्तराखंड में आज आपके सामने मैं रख रहा हूँ। उपनल में जो नियुक्तियां हो रही हैं उपनल के माध्यम से, तो वहाँ पर क्या पूर्व सैनिकों के आश्रितों के अलावा सिविलियंस भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, और बड़ी संख्या में नहीं आ रहे। रेशियो ऐसा हो गया है कि 60% जो सिविलियन हैं, जिनका आर्मी से, भारतीय सेना से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, वो उपनल के माध्यम से क्या नियुक्तियां पा रहे हैं, और केवल 40% ही पूर्व सैनिक और उनके आश्रित हैं। और ये बड़ा गड़बड़ झाला सामने आया है। मेरे साथ पायल है, ये काशीपुर की रहने वाली हैं, एक शिक्षिका हैं और शिक्षण का कार्य ये करती हैं। लगातार लंबे समय से आवाज़ उठा रही हैं। आज ये मेरे पास पहुंची हैं देहरादून और एक पुलिंदा लेकर आई हैं, बड़ी फाइलें लेकर मेरे सामने आई हैं। इन्होंने कहा है, ये आरोप लगाया है इन्होंने कि उपनल में दरअसल एक बड़ा स्कैम हुआ है, और ये स्कैम क्या है, कैसे हुआ है, और इनके पास जो दावे ये कर रही हैं, कौन से इनके पास ऐसे साक्ष्य हैं, मैं बातचीत करूंगा। पायल जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आप मुझे ये बताइए कि ये जो आप कह रही हैं कि उपनल में, ये क्या कोई घोटाला है? सर, ये एक बहुत बड़ा घोटाला, स्कैम आप कह सकते हो, क्योंकि वर्षों से उपनल इन्हीं के आधार पे अपने कमीशन ले रहा है और वित्तीय मदद ले रहा है सरकार से। तो घोटाला तो आप कहेंगे ही, क्योंकि 2.5% के हिसाब से ना जाने कितना अब तक हो चुका है जो हमारी सरकार इनको दे चुकी है कमीशन के रूप में। जबकि जब नियुक्तियों के मामले में हमने इनसे सवाल पूछा, जानकारी मांगी, तो उसमें खुद ही उन्होंने ये हमें जानकारी दी है कि इसमें आवेदन नहीं है, जिनके बारे में हमने जांच कराई। तो उन अभ्यर्थियों के ना आवेदन है, ना पुलिस चरित्र सत्यापन है, ना ही उनका सीएमओ सर्टिफिकेट है। यहाँ तक कि तकनीकी के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद जैसे के लिए कंप्यूटर और टंकड़ के ना परीक्षा ली गई है और ना ही उनके कोई भी साक्ष्य किसी कार्यालय में नहीं है। आप कह रही हैं कि बिना किसी डॉक्यूमेंट के, वेरिफिकेशन के, पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ,
उन्होंने उपनल के माध्यम से अस्थायी नौकरी पाली। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये खुद इनके कागज कह रहे हैं, जिसमें उपनल ने, विभाग भी कह रहा है, खुद उपनल ने ये आंसर किए हैं जांच करने पर। शासन ने इनकी जांच कराई है, 24 जुलाई 2023 को जांच हुई है, जिसकी इन्होंने 14 नवंबर को रिपोर्ट दी थी। उसमें 2-3 बिंदुओं पर इन्होंने जो कहा वो बिल्कुल साक्ष्य के विपरीत था, जबकि वो साक्ष्य भी उपनल के द्वारा ही हमें प्रोवाइड कराए गए थे, वो उपलब्ध हमें उपनल के द्वारा ही कराए गए थे। और जैसे कह रहे हैं आप, मैं नहीं कह रही हूँ, ये इनके साक्ष्य कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। इसीलिए जब मुझे इसका आभास हुआ कि इसमें कोई ना कोई घोटाला है और इसमें आवाज़ उठानी चाहिए, तो मैंने पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को लगातार लेटर लिख रही हूँ। अभी 19 जनवरी को भी एक लेटर लिखा हुआ है जो मैंने आपको दिखाया, और इसके उत्तर में सचिव महोदय ने इसमें आदेश किए, लेकिन उपनल ऐसे लोगों को लगातार बचा रहा है। उपनल ने अच्छा, ये जो आदेश हुआ है, यही आदेश है ना वो जिसमें, कल्याण बोर्ड का, हाँ, सैनिक कल्याण बोर्ड का है, तो इसमें ये मुख्यमंत्री को शिकायत करने के बाद तो इसमें अभी जांच के लिए कहा है, जांच और हो ऐसा आप चुकी कह रही हैं है। कि पहले भी कहा है जांच के लिए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। जांच हो चुकी है। जांच में उपनल ने खुद ये निष्कर्ष निकाल के दे दिया है कि इसमें हमारे पास कोई आवेदन नहीं है। जिन अभ्यर्थियों के लिए हमने जांच करवाई, और पुलिस चरित्र सत्यापन, कंप्यूटर टंकड़, सीएमओ सर्टिफिकेट, और वो पूर्व सैनिक आश्रित भी नहीं है, वो भी इन्होंने साफ साफ लिख दिया है। यहाँ तक कि 6 महीने के लिए विभाग के द्वारा इनको रखा गया था, वो मांग पत्र भी हमें आरटीआई सूचना के अधिकार के माध्यम से शासन से ही प्राप्त हुआ। तो हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, जो कहा है विभाग ने कहा है, शासन के द्वारा हमें उपलब्ध कराए गए हैं ये सारे साक्ष्य। उसमें यही निकला कि उसमें 6 महीने के लिए इनको रखा गया था। 6 महीने का अनुबंध नामित करके, खुद ही बोल रहे हैं, क्या नाम कर्मचारी को नामित करना, क्या ये समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं? क्या संविधान के 14 और 16 का उल्लंघन नहीं है? जबकि ये एक आदेश भी हुआ है हमारे उत्तराखंड का ही है, जो विधानसभा की भर्तियां हुई थी, इसका, हाँ जी, कोर्ट का आदेश है। इसमें साफ कहा गया है कि रोजगार कार्यालय को प्रयोजन से पहले ही ज़रूरी है कि उनके आवेदन मांगे जाए और खुले बाजार में उनका विज्ञापन किया जाए, पद विज्ञापन किया जाए समानता के अधिकार के अनुसार, जिसका उल्लंघन मेरे जो जांचें हुई हैं दोनों में ही है। इसमें एक आरटीआई में देख रहा था, एक आरटीआई का बड़ा अच्छा जवाब इन्होंने दिया है, ये उपनल वालों ने ना, जैसे आपने पूछा कि जो भी एक नाम है उसका प्रार्थना, हाँ, मतलब बायोडाटा पूछा गया है कि इनका किसी एक नौकरी का बायोडाटा पूछा गया है कि भाई अमुक पद पर एक अमुक व्यक्ति लगे हैं उपनल के माध्यम से, उनका प्रार्थना पत्र और उनका बायोडाटा दिखाइए, आवेदन तो किया होगा। जवाब क्या आया? जवाब आया कि प्रार्थना पत्र उपलब्ध नहीं है, विभाग द्वारा नामित किया गया है। जी, ये नामित कैसे होता है? ये सर मेरे पास है, ये नामित कैसे हुआ, ये तो विभाग का कहना चाहिए घोटाला है, या अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को स्पेशली लगाने का तरीका है। तो इसमें मोस्टली ऐसा ही है सर, विभाग के स्थायी कर्मचारियों के रिश्तेदार लगे हैं, और ये व्यक्ति भी उसी कार्यालय के स्थायी कर्मचारी का ही भाई है जो ये लगा हुआ है, जिसके में लिखा हुआ है कि नामित किया गया है। ये नामित इसीलिए किया गया है क्योंकि उसका पहले से भाई लगा हुआ था वहाँ, इसीलिए नामित किया गया है। अच्छा, मेरा एक सवाल और है मैडम, ये बताइए कि ये जो रेशियो की हम बात कर रहे हैं ना, आपने आरटीआई लगाई उपनल में, और आपको पता चला कि आपने बताया कि 400 कुछ पूर्व सैनिक और 400 कुछ उनके आश्रित, बाकी, हाँ, बाकी 1300 कुछ सिविलियन है। तो क्या उपनल का जो वो है बायलॉज है, जो उसके नियम है, वो क्या कहते हैं? क्या सिविलियन आ सकता है? वो आपको बताया उन्होंने कि बायलॉज क्या कहता है? देखिए, उपनल का मुख्य उद्देश्य ही ये था जब गठित हुआ था कि हम पूर्व सैनिक और आश्रितों के कल्याणकारी, और जी, उसका नाम ही ये है, और उसी उद्देश्य के लिए उसने सरकार से अनुमति मांगी कि हम रोजगार और पुनर्वास के लिए काम करेंगे। सरकार ने एक कल्याणकारी उद्देश्य देते हुए इनको अनुमति दी, लेकिन सिविलियंस का कहाँ से रोल आ गया? ठीक है, एक इन्होंने 29 अप्रैल 2023 को एक वरिष्ठ परियोजना अधिकारी आलोक पांडे जी ने हल्द्वानी से
एक अपना बहुत बड़ा स्टेटमेंट निकाला, वो स्टेटमेंट मेरे पास है। उसमें उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य पूर्व सैनिक आश्रितों को कल्याण, उनका रोजगार, उनका पुनर्वास है। लेकिन हम 60% ले लेते हैं और 40% वो सिविलियंस को भी ले सकते हैं। और 1.5 लाख वर्तमान में हमारे पास वर्तमान में रजिस्टर्ड हैं। इसका साक्ष्य मेरे पास है और ये मैंने सचिवालय में भी दिया है सब। तो अब जब आंकड़ा निकल के आया, कुछ समय पहले ही पेपर में आया था, वो आंकड़ा मैंने पढ़ा। उस आंकड़े में 4,402 पूर्व सैनिक हैं, 4,183 के करीब में उनके आश्रित लगे हुए हैं, जबकि 13,599 लगभग 14,000 लोग सिविलियंस है। क्या ये उनके उद्देश्य को पूरा करता है कि 60% पूर्व सैनिक आश्रित हैं और 40% सिविलियंस है? ये तो उल्टा हो रहा है। यहाँ तो 40% पूर्व सैनिक आश्रित हो रहे हैं और 60% से भी ज़्यादा सिविलियंस हो रहे हैं। तो ये उनके उद्देश्य का भी एक तरह से कहना चाहिए कि ख़त्म ही कर रहा है उद्देश्य को। हाँ, ये रोज़गार पे अतिक्रमण है सर। ये जो हमारे युवा उस दिन भी आपने देखा कितनी बड़ी मात्रा में गठित हुए थे, इसीलिए हुए थे कि भर्तियां निकाली जाएं सर। तो भर्तियां कैसे निकलेंगी जब ऑलरेडी लोगों ने इस पे कब्जा कर रखा है अनियमितताओं के साथ? तो भर्तियां इसलिए नहीं निकल रही हैं, इसीलिए ये रोज़गार का अतिक्रमण है। जैसे ज़मीनों पर अतिक्रमण हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और उस पर सख्त टिप्पणी की और सरकार ने उसका अनुपालन किया। इसी तरह से रोज़गार के इस अतिक्रमण को भी हटाना चाहिए सर। और इन युवाओं के लिए जो भटक रहे हैं और जिन्हें हम भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं ताकि उनके लिए भर्तियां आ सकें, और सरकार की भी ये एक जो सिरदर्दी हो रही है, ये जो बीच में फंसी हुई है, उनको भी राहत मिलेगी सर। और अब आप क्या करें? कि मेरे ये सारे जितने भी हैं साक्ष्य जो मैंने सचिवालय में दिए हैं, डीएम साहब को दिए हैं, ये दो ना आप कहो कि ये अनियमितताओं से लगे हैं और किसी भी नियमित भर्ती के लिए इन नियमों का पालन आवश्यक है। कम से कम व्यक्ति आवेदन तो करे। यहाँ तो साफ लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा है, ये तो उपनल ने जवाब दिया है कि इसमें आवेदन नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास। इवन पुलिस चरित्र सत्यापन नहीं है, यहाँ तक कि कंप्यूटर और टंकड़ के जो ज़रूरी होता है सर्टिफिकेट, वो भी नहीं है। और इनको बचा रहा है उपनल, बचा रहा है। अभी वर्तमान में मैंने जो 19 तारीख को लिखा है पत्र, उसमें सचिव महोदय ने फिर से इनको आदेश किए। एक बार नहीं, कई बार इनको आदेश किए गए हैं जांच के लिए नहीं, कार्रवाई के लिए। भाई ये क्योंकि उपनल के लोग हैं, विभाग कहता है, मैंने डीएम साहब को भी डाला, विभाग ने कहा कि हमारे पास इनका कुछ नहीं है, जो भी डेटा है सब उपनल के पास है। क्यों? क्योंकि ये उपनल के द्वारा कार्यरत हैं, उपनल के द्वारा तैनात हैं, इसलिए इनकी सारी सामग्री उनके पास है। तो विभाग ने ऑलरेडी कह दिया, इसका मतलब उपनल के पास सब होना चाहिए? नहीं है, आपके पास लिखित रूप में ये सब है। अब तो ये भी बात चल रही है ना समान कार्य समान वेतन वाले में, अब तो ये भी चर्चा चल रही है कि भाई उपनल का कोई लेना देना नहीं होगा, अब जो पैसा आएगा वो विभागीय स्तर पर आएगा। वो क्या ये भी एक चल रहा है ना कि भाई कोई सेफ गार्ड तो नहीं है ये उन लोगों? सर आप खुद देखिए ना, कितना दबाव बना हुआ था, 16 दिन तक यहाँ थे, तो सरकार भी दबाव में तो थोड़ा तो आती है। और जिस तरीके से वो कह रहे हैं, कर रहे हैं, तो सरकार ने एक बार कहा है, बाकी ये तो सरकार के सोचने का विषय है। हम तो उनके सामने साक्ष्य रख सकते हैं, हम उनके सामने कोशिश कर सकते हैं कि ये गड़बड़ झाला, ये सामने आए, स्कैम सबके सामने, घोटाला सामने आए। क्या करेंगे आप अगर कार्रवाई, अगर इस बार जो लेटर लिखा है ये सचिव ने, अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती तो फिर क्या करने वाले? सर आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी भर्तियों को निकालना चाहिए। ये तो रोज़गार का अतिक्रमण है ना। और आपने देखा होगा कि जब बच्चे सरकारी नौकरी करते हैं, तैयारी करते हैं, और पेरेंट्स को भी आशा होती है जब बच्चा पढ़ के निकलता है कि हमारा बच्चा, सभी का सपना होता है कि यदि बच्चा सरकारी नौकरी में लग जाता है तो उसका जीवन सुधर जाता है। तो कहना चाहिए कि उनके लिए एक बहुत बड़ी भर्तियां सामने आएंगी। यदि इस रोज़गार के अतिक्रमण को हटाया जाता है तो बहुत सारी भर्तियां सामने आएंगी। अभी 9 जनवरी 2026 को खुद हाईकोर्ट, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने, माननीय उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि ये जितनी भी भर्तियां हैं, इनके घोटाले, इनको हटा करके नियमित भर्ती की जाए। जब स्वीकृत पद इतने सारे खाली हैं तो क्यों नहीं हो रही हैं नियमित भर्तियां?
और उन्होंने खुद भी इस बात का संज्ञान लिया है कि जो ये आउटसोर्सिंग की भर्ती होती है इसका नेचर अलग होता है। खुद हाई कोर्ट ने भी कहा है इस बात के लिए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया मैडम। धन्यवाद। तो ये हैं पायल, जो काशीपुर की रहने वाली हैं। बहुत लंबे समय से उपनल की नियुक्तियों को लेकर इनके मन में सवाल थे, शिकायतें थी। इन्होंने तमाम आरटीआई लगाई, पूछा, अलग अलग सालों में पिछले 2020, 21, 22, 23 से लगातार इनकी लड़ाई चल रही है। इनका ये कहना है कि उपनल में जो उपनल के माध्यम से जो नियुक्तियां हो रही हैं अलग अलग विभागों में, अस्थायी नियुक्तियां वो हैं, लेकिन वो जो पूर्व सैनिक हैं, उनके आश्रित हैं, उनके वेलफेयर के लिए वो संगठन जो बनाया गया, वहाँ से सिविलियन आ गए और सिविलियन की संख्या ज़्यादा हो गई। एक तो ये दिक्कत है, पूर्व सैनिकों के कल्याण का क्या हुआ फिर, ये बड़ा सवाल। दूसरा सवाल ये है कि जो कुछ एक नियुक्तियां इन्होंने उनको लेकर शिकायत दर्ज की कि भाई उनके प्रमाण पत्र आप ले रहे हैं, सीएमओ का सर्टिफिकेट ले रहे हैं, पुलिस वेरिफिकेशन का कोई कागज़ ले रहे हैं, उसकी क्वालिफिकेशन का कोई प्रमाण पत्र ले रहे हैं, क्या क्या ले रहे हैं बताइए। तो उपनल से जो जानकारी मिली वो बड़ी हैरान करने वाली है। वो कह रहे हैं कि भैया ये तो नामित है, सीएमओ के सर्टिफिकेट में कह रहे हैं कि भाई ये तो उसके विवेक पर आधारित है, वो दे न दे। तो सारे सवालों के जवाब ऐसे आए। तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति की का रजिस्ट्रेशन उपनल में हो जाएगा और वो अपने चहीते जो हैं, अपनों की नौकरी लगाने का जो मामला है, अभी बीच में एक पूर्व मंत्री के बेटे का मामला आया, हो हल्ला मचा पूरे उत्तराखंड में। ऐसा ही मामला था कि कोई जुगाड़ से, विधायक हैं, नेताजी हैं, बड़े नेता हैं, कहने पर नौकरी लग गई, दूसरा बच्चा क्या करेगा। और बड़ा सवाल एक और उठाया है जो सरकार के लिए आंखें खोलने वाला है। ज़मीन पर हो रहे अतिक्रमण को सरकार हटा रही है, बहुत अच्छी बात है। ये नौकरियों का अतिक्रमण है, नौकरियों पर बेतरतीब तरीके से नौकरियां लगा दी गई किसी की, और जो पात्र था उसे नौकरी मिली नहीं। तो इस अतिक्रमण को भी हटाया जाए, बड़े घोटाले का आरोप पायल लगा रही हैं। अब देखना यह है कि जो कार्रवाई की बात कही गई है उस पर कितना अमल सरकार कर पाती है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।